वक्त अगर दर्द लाया है तो दवा भी जरूर लाएगा। मुसीबत जब भी आई है हल साथ आया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के बाद में सवेरा ना हुआ हो? जीवन में कई बार हम बहुत बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे कि यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक करके उत्साहवर्धन करें, सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसाधनों में वृद्धि, शिक्षा, संतान, हमारी प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र संबंध, इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति प्रथम, पंचम, नवम और दसम भावों के कारक ग्रह हैं और इन्हीं बृहस्पति ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 1 मई 2024 को दोपहर 1 बजे पर कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री, मार्गी, अस्त, उदय गति से भ्रमण करते रहेंगे। यही बृहस्पति 3 मई को अस्त होकर के 3 जून को उदय हो जाएंगे और 9 अक्टूबर की दोपहर में वक्री होंगे, जो 4 माह के बाद में 4 फरवरी 2025 की दोपहर तक वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति पुनः वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं बृहस्पति गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर। बृहस्पति आपकी राशि से शिक्षा और संतान भाव और अष्टम भाव के स्वामी है, अर्थात 5th हाउस और 8th हाउस के स्वामी बृहस्पति है और आपकी राशि से दसम भाव अर्थात जो प्रोफेशन भाव है, कर्म भाव है, उस भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति की राशि परिवर्तन से धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। आपकी राशि से त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण यह आपके लिए एक शुभ ग्रह है और आपके राशि स्वामी सूर्य के परम मित्र भी हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए विशेष शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने काम काज में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। 2nd हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से गुप्त धन प्राप्ति या प्रेतक संपत्ति की प्राप्ति और किसी भी प्रकार से विरासत मिलना, अचानक से फाइनेंशियल गेन होना, इस प्रकार के योग बनेंगे। लेकिन कई बार अष्टम भाव के स्वामी का दसम भाव में प्रवेश काम काज में उठापटक के संकेत भी दे सकता है। 3 मई से लगा करके 3 जून के बीच में जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, उस दौरान स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, आप बीमार पड़ सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में जब 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति कर्म भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको दीनता की प्राप्ति हो सकती है, मानहानि तक की संभावनाएं बन सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, विरोधियों से आपके कामकाज में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने खर्चों को नियंत्रण करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए बहुत प्रयास करना होगा और नया कर्ज लेने से भी बचना होगा। तो आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं नौकरी या कार्य व्यवसाय के बारे में, आपके कैरियर के बारे में। भाग्यवशात अचानक आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। इस गोचर काल के दौरान कारोबारी लोग लंबी यात्राओं के लिए बाहर जाएंगे, विदेश जा सकते हैं या देश में ही बहुत लंबी लंबी यात्राएं कर सकते हैं। आपको कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलकर के अपनी प्लानिंग पर बात करने का मौका मिलेगा। और 3 जून जब बृहस्पति वापस उदय हो जाएंगे, उस समय आपको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार या कोई बहुत बड़ी पोस्ट मिल सकती है। बृहस्पति का यह गोचर आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल दिलवाएगा। व्यापार में आपका हौसला बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, लाभ में या लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी।
नौकरी वालों को यहाँ पर तरक्की मिल सकती है, ये प्रमोशन हो सकता है, नई नौकरी भी संभव है। जो बेरोजगार हैं वो लोग जो ट्राई कर रहे हैं नौकरी के लिए, उनको यहाँ पर नई जॉब मिल सकती है, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अच्छी जगह पे स्विच कर सकते हैं। यह समय वैज्ञानिकों या डाटा साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स या किसी अन्य रिसर्च वाले अनुसंधान क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सामान्य तौर पर 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छा साबित होता है, विशेषकर उनके लिए जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो सरकारी क्षेत्र में फाइनेंस के सेक्टर में है, या वो एजुकेशन सेक्टर में है, और या फिर कैरियर जो कंसल्टेंसी वाला काम करते हैं, उन लोगों के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, या वे लोग यहाँ पर बहुत शानदार प्रोग्रेस देखेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से गुप्त धन प्राप्ति, प्रेतक संपत्ति की प्राप्ति या किसी प्रकार की विरासत मिलना, अचानक से फाइनेंशियल गेन होने के योग बनेंगे। अनएक्सपेक्टेड आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कोई हो आपका, उसका शानदार उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, वो चीज़ हो सकती है। इस दौरान आप कोई अच्छी संपत्ति भी खरीद सकते हैं, और वह संपत्ति पुरानी हो सकती है लेकिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और नया लोन लेने से बचना पड़ेगा। आर्थिक परेशानियां भी इन दिनों सिर उठा सकती है, इसलिए नए निवेश बहुत ज़्यादा सोच समझ करके करें। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक जब बृहस्पति वक्री रहेंगे, उस समय आर्थिक स्थिति एक प्रकार से चैलेंजिंग रह सकती है, और कई बार आपको मनचाहा लाभ प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन बृहस्पति के इस गोचर में आपको अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने में बल मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो लोग सट्टा या कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, वे लोग बहुत ज़्यादा सावधान रहें और सोच समझ करके काम करें। बृहस्पति के इस गोचर में वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का इंतजार लगभग पूरा होगा, और जो लोग विवाहित हैं संतान के जन्म का अवसर आ सकता है। जो लोग प्यार प्रसंग में हैं उन्हें पार्टनर के साथ में तालमेल काफ़ी बेटर महसूस होगा, काफ़ी बेहतर महसूस होगा। विवाह के बारे में आप फैसला ले सकते हैं। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तो विवाहित जोड़ों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और यह आपकी आंतरिक शांति को प्रभावित कर सकता है। आपके अपने पर्सनल खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। आप परिवार के मामलों में भी आप बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देंगे और नज़रों में बने रहेंगे। 4th हाउस पर सुख भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में एक प्रकार से नई सुखमय स्थिति बनेगी। घर में शांति का माहौल व्याप्त होगा। धर्म और अध्यात्म से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान में स्पेशली पुत्रों की उन्नति में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। संतान प्राप्ति का योग भी है, और भाई बहन से रिश्ते भी यहाँ पर बेटर होंगे, बेहतर होने लगेंगे या बेहतर होते चले जाएंगे। आप अपनी शैक्षणिक योग्यता का उपयोग व्यवसायिक क्षेत्र में भी करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा सिंह राशि के जो लोग जो ग्रेजुएट हैं और आप नौकरी पेशा लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष या यह गोचर अच्छी प्रगति का संकेत दे रहा है। यह गोचर उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो अपनी जो एजुकेशन जारी रखना चाहते हैं या अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस गोचर में फाइनेंस, लिटरेचर और साथ ही साथ जो एजुकेशन फील्ड में ही अपना कैरियर तलाश रहे हैं, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, डिपार्टमेंटल जो परीक्षाओं के संबंधित मामले में भी आपकी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो सकती है। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, तब पारिवारिक जिम्मेदारियां या जीवन में किसी अन्य अनिश्चितता के चलते हो सकता है कि आपकी एजुकेशन में बाधा है, क्योंकि बृहस्पति आपका अष्टमेश भी है। इसके चलते आपको अपने कैरियर में या प्रतिष्ठा में अचानक से कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें और अपने आप को भी संभालें। बृहस्पति का यह गोचर आपको माता के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं में राहत प्रदान करेंगे, और इससे आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, राहत मिलेगी। उन्हें किसी भी परेशानी का सामना करने की हिम्मत मिल जाएगी।
बृहस्पति की नवम दृष्टि रोग भाव पर होने से और अष्टमेश भी बृहस्पति होने से पेट में कुछ सूजन या दर्द आपको बड़ी परेशानी दे सकता है। आपके कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो असामान्य हो सकता है। पुरानी बीमारी पर नियंत्रण के लिए दवाइयों को लेना जारी रखें। इस एपिसोड के अंत में दिए गए उपायों को करने की भरपूर कोशिश करें। ये आपको जो आपके कष्ट है उनको दूर करने में मदद करेंगे। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के शांति के उपायों की। डायबिटीज अर्थात मधुमेह सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है। गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए। साथ ही बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष नामक जो पिरामिड होता है वो अपने शयन कक्ष में बेडरूम में रखना है। ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करेगा, एक प्रकार से आपको हील करेगा। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें, या अभिषेक करते समय अगर बोल सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। बृहस्पतिवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आपको केला, गुड़ या चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु, पीला फल आप दान कर सकते हैं कोई जरूरतमंद को या आसपास मंदिर में। आप खुद पुरुष सूक्त का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर फल आपकी राशि के अनुसार। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन आपके कैरियर, आपकी जॉब से संबंधित हो सकता है, आपके विवाह या संतान से संबंधित हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है, या आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, इस संदर्भ में हो सकता है। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेकर के स्टडी करनी चाहिए, आपको ये स्टडी एब्रॉड में जाकर के करना ज़्यादा सही रहेगा कि अपने देश में ही आप करें। जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें आपकी क्या स्थिति रहेगी, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना है वो किस में करना चाहिए, ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो इनका जब भी डिसीजन लेना हो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में डिसीजन लेना ज़्यादा सही रहेगा। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो आपके मन में जिज्ञासा है उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। वो समाधान सिर्फ रत्न हो सकता है, कोई मंत्र का जाप हो सकता है, कोई दान हो सकता है, कोई कवच हो सकता है, बहुत सारे उपाय भी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।